एक बार फिर से सुर्खियों में। केस में अब सुसाइड नोट की दोबारा से जांच का आदेश दिया गया है और इसके लिए 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम है जो बनाई गई है। यानी कि वो नोट जिसे पहले असली बताया गया था, अब उसकी सच्चाई पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को दोबारा से जांच करनी पड़ी? क्या इस नोट में जो बातें लिखी हुई थी असल में मनीषा की थी या किसी और ने उसे गढ़ा था? आइए जानते हैं ये कहानी। शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या क्या हुआ है, आगे क्या होगा। मनीषा की मौत और विवाद क्या था, पहले से समझिए आप। मनीषा एक शिक्षिका थी जिनकी मौत को पुलिस ने शुरू में आत्महत्या बताया था। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था और शुरुआती जांच में फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की थी कि वो मनीषा की ही हैंडराइटिंग थी जो उस पर लिखी हुई थी। लेकिन परिवार, खासतौर पर मनीषा के पिता, शुरू से ही इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मनीषा ऐसी नहीं थी कि वो खुदकुशी कर ले, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। कई बार उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पर मानसिक दबाव डाला जा रहा था और उस नोट की सच्चाई की दोबारा से जांच होनी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अब हम आपको बताते हैं कि मनीषा के इस केस में नई जांच की जब घोषणा हुई, पुलिस ने मनीषा के पिता की अपील को ध्यान में रखते हुए 15 सदस्यीय एक विशेष टीम बना दी। इस टीम में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, इस टीम में फॉरेंसिक साइंस स्पेशलिस्ट है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हैं। टीम का मकसद ये है कि उस नोट के हर एक लाइन, हर एक शब्द और हर एक स्ट्रोक को दोबारा से परखना। टीम मनीषा की पुरानी लिखावट, कॉपियों और पर्सनल नोट्स से तुलना करेगी। सिर्फ हैंडराइटिंग ही नहीं बल्कि उस नोट की इमोशनल टोन, लिखने का पैटर्न, समय का भी विश्लेषण किया जाएगा। एक बार फिर से सुसाइड नोट पर जांच होगी। इस जांच के 4 बड़े बिंदु तय किए गए हैं। क्या क्या है वो? क्या नोट की लिखावट पूरी तरह से मनीषा की ही है? सबसे पहला पॉइंट। क्या उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ या फिर बदलाव के संकेत है? दूसरा पॉइंट। क्या नोट लिखते समय मनीषा मानसिक दबाव में थी? बड़ा सवाल। क्या नोट में लिखी बातें उनके जीवन की परिस्थितियों से मेल खाती है जो परिस्थितियां थी? स्थानीय पुलिस से भी दोबारा पूछताछ की जाएगी, खासकर कि उन अधिकारियों से जिन्होंने सबसे पहले मनीषा का मोबाइल और नोट बरामद किया था। साथ ही मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और सोशल मीडिया पोस्ट को भी फिर से खंगाला जा रहा है। हर चीज की दोबारा से जांच हो रही है। फैमिली के सवाल, फैमिली की भावनाएं, उसको भी समझिए आप। बहुत जरूरी है इसे कंसीडर करना, एड्रेस करना। मनीषा के परिवार का कहना यह है कि उनकी बेटी को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था। उसकी मौत को सुसाइड बताना बहुत ही आसान रास्ता था और वो चुना गया। उनके पिता की तरफ से ये कहा गया है, मनीषा के पिता ने कहा, हम सिर्फ सच्चाई चाहते हैं। अगर ये सुसाइड था तो क्यों था, अगर नहीं था तो किसने हमारी बेटी की जान ली है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। परिवार का मानना यह है कि मनीषा के फोन पर हुई कॉल्स और चैट्स में कई ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि वो तनाव में थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। यही कारण है कि पुलिस अब इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को फिर से जांच के दायरे में ला रही है। हर एक चीज की जांच हो रही है। पहली जांच जो हुई थी उस पर कई तरह के सवाल उठे। सवाल अब ये उठता है कि अगर पहले ही सुसाइड नोट की जांच हो चुकी थी तो उसे असली बताया गया था, तो अब दोबारा से जांच की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? तो सोर्स ये बता रहे हैं कि पहले की जांच रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां थी। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्दों की लिखावट मनीषा की जो दूसरी लिखावट थी उससे मेल नहीं खाती थी। नोट के कुछ हिस्सों में प्रेशर और इंक पैटर्न अलग दिखा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये, उस दिन मनीषा की कॉल डिटेल्स और मानसिक स्थिति का पूरा विश्लेषण रिपोर्ट में था ही नहीं। इन सब कारणों से अब दोबारा से जांच का फैसला हुआ है। अब दोबारा से जांच हो रही है और अब सच्चाई सामने आए ये उम्मीद की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस 15 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट निकलता क्या है, वो क्या कहती है। अगर नोट असली साबित होता है तो केस फिर वहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर ये सवाल रहेगा कि मनीषा को खुदकुशी की और आखिर किसने धकेला। और अगर नोट में कोई गड़बड़ी निकलती है तो मामला हत्या या फिर साजिश की दिशा में भी जा सकता है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि जांच में देरी के कारण सच दब जाता है, लेकिन इस केस में परिवार की जिद और मीडिया की नजर ने एक बार फिर से जांच को जिंदा कर दिया है। अंत में तो देखिए यही कहना चाहेंगे, किसी की मौत सिर्फ एक फाइल नहीं होती है, उसके पीछे की एक कहानी होती है, एक सच्चाई होती है, एक आवाज होती है। अब देखना ये होगा कि मनीषा की आवाज को न्याय मिलेगा या फिर नहीं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी दिल्ली NCR।